हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के बच्चों के लिए। ये जो डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 3 नंबर में पूछा जाता है और ये बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो ये डेरिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं क्लास 12th के बच्चों के लिए। इसी टाइप से हमने काफ़ी टॉपिक्स करवा दी जो आपके वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में जितने भी टॉपिक बने हैं लगभग हमने आपका चैप्टर पूरा ही करवा दिया है। कुछ टॉपिक ये आपका जो टॉपिक रहेगा अभी 2-3 और भी आपके टॉपिक रह गए, उसके बाद आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने वो चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, जाकर आप उसको चेकआउट कीजिए। सारी वीडियोस को अगर लाइन वाइज देखते हैं तो 100% आपको सभी चीज़ें बहुत ही आसानी से हमने समझाई हैं। तो जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, टॉपिक का नाम है किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। ये इसी टाइप से बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जो वैद्युत द्विध्रुव है उस पर बल युग्म, जो बल युग्म है उसका आघूर्ण हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या ले लिया, वैद्युत क्षेत्र लिया। ये जो है ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। और ये वैद्युत क्षेत्र पर हमने क्या रखा, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा है। ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव हमने क्या रखा है, ए बी रखा है। ये जो है ये वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा है। ठीक है, और इस पर हमने क्या रखे हैं, दो विपरीत प्रकृति के आवेश। एक पर हमने रख दिया माइनस क्यू आवेश और एक पर प्लस क्यू आवेश। ठीक है, और इसकी ए से बी तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, 2l होगी। वैद्युत द्विध्रुव की ए से बी तक की दूरी क्या होगी, 2l होगी। ठीक है, और ये जो द्विध्रुव है ये वैद्युत क्षेत्र पर क्या कर रहा है, झुकाकर रखा गया है। वैद्युत क्षेत्र पर झुकाकर थीटा के कोण पर रखा गया है। ठीक है, जिस पर क्या कर रहा है, बल युग्म कार्य कर रहा है। जे हमने क्या रखा, जो द्विध्रुव है इसको हमने झुकाकर थीटा के कोण पर रखा है और ये जो है बल इस पर कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है, बल युग्म कार्य कर रहा है। ठीक, अब हमें इसमें क्या करना है, यह जो बल युग्म है इसको हमें क्या करना, घुमाकर, ये बल युग्म है, बल युग्म द्विध्रुव को घुमाने का कार्य करेगा। ये जो है बल, ये इधर से इस टाइप में इस डायरेक्शन को ले जाएगा और ये जो बल है इस टाइप से, तो इसे क्या करना है, समांतर लाने का प्रयास करेगा। जो बल युग्म है इसे वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेगा। ठीक है, इसी टाइप से तभी हमने आपको ये जो डायरेक्शन एरो दिया है ये इसमें इधर के लिए दिया है और इसमें इधर के लिए दिया है, क्योंकि जब बल होगा तो ये जो बल होगा इधर डायरेक्शन में जाएगा और ये जो बल होगा इधर डायरेक्शन में जाएगा। तभी जो क्या है, जो वैद्युत द्विध्रुव है वो क्या आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र के समांतर आ जाएगा। ठीक है, बस आपको इतना ही समझना है कि अब इसमें लिखना क्या है, जो हमने डायग्राम में बनाया है वही आपको इसमें लिखना होगा। एक वैद्युत द्विध्रुव हमने क्या करा, ए बी दिखाई, ये है आपका ए बी। ठीक, उसके बाद जो वैद्युत क्षेत्र में थीटा के कोण पर रखा है, जिस पर एक बल युग्म कार्य कर रहा है। ठीक है, यह बल युग्म द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास कर रहा है। देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि ये जो बल युग्म है दोनों, ये क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेंगे। तभी हमने आपको ये एरो इस टाइप से और इस टाइप से बनाने, ये जो बल है ऊपर के लिए जाएगा और उधर वाला बल है वो नीचे के लिए जाएगा, तभी क्या हो जाएगा, समांतर आ जाएगा। ठीक है, तब इस बल युग्म का आघूर्ण, तब क्या निकालेंगे, तब इस बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आपको फॉर्मूला पता ही होगा, बल युग्म इक्वल टू बल गुणे लंबवत दूरी। ठीक है, लंबवत दूरी। अब इसमें हमने क्या कर लिया, इसमें हमने एक लंबवत दूरी मान ली, इसमें हमने एक जो त्रिभुज मान ली, ये जो है ये हमने लंबवत दूरी मान ली, तो ये एक प्रकार का क्या बन गया, त्रिभुज बन गया, जिसे हमने नाम ए बी और सी दे दिया। ठीक है, तो बल युग्म का फॉर्मूला क्या होता है, बल युग्म बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। और बल युग्म को हम लोग किससे दर्शाते हैं, टाउ से। बल युग्म को किससे लिखते हैं, टाउ से। ठीक है, याद रखिएगा, बल युग्म को टाउ से लिखते हैं। तो टाउ बराबर F इक्वल टू 2l। अब ये 2l क्यों आया, यहाँ पे गुणे का निशान होगा। 2l क्यों आया, क्योंकि लंबवत दूरी, तो हम पहले क्या निकालनी होगा, हम लोगों को लंबवत दूरी निकालनी हो, तो ये हमने लंबवत दूरी आपकी निकाल ली। साइन बराबर साइन थीटा इक्वल टू लंब वटे कर्ण। अब अगर आपको साइन का मान नहीं पता होगा तो लाल वटे का आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जो मान है लंब वटे कर्ण, ये होता है आपका साइन का मान। आधार वटे कर्ण होता है कॉस थीटा का मान और लंब वटे आधार होता है आपका टेन का मान। ठीक है, तो इस टाइप से आप इस ट्रिक से पहचान सकते हैं।
ठीक है, तो साइन का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे कण। लंब क्या दे रखा है अपना, BC। लंब क्या दे रखा है, ये है लंब, ये जो है ये क्या है लंब, ये है B और ये C, तो लंब बटे कण। और कण क्या दे रखा है 2L, तो BC अपॉन में 2L। अब जब BC क्या हो जाएगा, जो साइन थीटा है जो क्या आ जाएगा, जो 2L कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो BC इज इक्वल टू 2L साइन थीटा। तो लंबवत दूरी में क्या आ जाएगा, लंबवत दूरी का जो मान रखेंगे वो आ जाएगा 2L। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू F इंटू 2L, यहाँ पे F आएगा, यहाँ पे इंटू आएगा, F इंटू 2L। ठीक है, अब बल का मान आपने पता ही होगा, F इज इक्वल टू ई क्यू, F इज इक्वल टू ई क्यू। ठीक है, अब F का मान जब इसमें रखेंगे तब करके आप लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू ई क्यू इंटू 2L साइन थीटा। अब ये Q, अब इसको क्या करेंगे, ये जो Q और इंटू 2L है, इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, P रख देंगे। ये किसका मान है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान है। ठीक है, P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L। तो इसमें क्या रख देंगे, मान रख देंगे। तो जब इसमें मान रखेंगे तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी जगह हमने क्या रख दिया, P रख दिया, तो पी ई साइन थीटा आ जाएगा। या तो आपसे इस टाइप से पूछे, यदि अगर थीटा का मान 90 होगा तब क्या होगा, तब ये कंडीशन लगाई जाती। वैसे आपका यहाँ तक प्रूवमेंट हो गया। बाई चांस अगर आपसे डेरिवेशन में ये भी पूछ ले कि यदि थीटा का मान 90 है तब, तो यदि थीटा का मान 90 है तो साइन थीटा इज इक्वल टू 90। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो मैक्सिमम अधिकतम मान पूछ लेता है, तो जब अधिकतम मान पूछेगा बल आघूर्ण का, तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू पी ई साइन 90। तो साइन 90 का मान क्या रख दिया हमने, A रख दिया, तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू पी ई। ये आपका फाइनल प्रूवमेंट आ जाएगा। अगर अधिकतम मान पूछ ले तो आपका ये है, वरना तो यहाँ तक ही आपका डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पूछे कि बल युग्म का अधिकतम मान भी बताइए, तो आपको लिखना होगा, वरना तो आपका जो डेरिवेशन है वो सिर्फ यहीं तक ही है। तो ये था आपका किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है, 3 नंबर आपकी ये बोर्ड एग्जाम में पक्के कर देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ये आपको डेरिवेशन समझ में आया या नहीं, एक बार कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। आपका एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।